किन मायनों में हम साबर अय्यूब कह सकते हैं कि बीमारियां आई तो वो बोला नहीं, उसने कहा जिसने दिया खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। तो बड़ा सबर है। क्योंकि तीसरे चैप्टर में जो ही हम पहुंचते हैं तो सारा खुलासा हमारे सामने आ जाता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद अब आले कौन कौन से निकले। तो बंदा फिर पता कहता है देखो ना भाई साहब पता कितों तक या किन्ना को सबर करे या कितों तक बर्दाश्त करे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अय्यूब नबी तो खुद कह रहे हैं कि मैं बेसब्री क्यों ना करूं, मेरी फरियाद कौन सा इंसान से है, मैं कौन सा किसी बंदे से दरखास्त कर रहा हूं, मेरा तो मामला खुदा के साथ है, मेरा तो मुकदमा खुदा के साथ है, तो मैं फिर बेसब्री क्यों ना करूं। तो जब वो खुद कह रहा है कि मैं बेसब्री क्यों ना करूं तो फिर किस बेस पे वो, किन मायनों में वो साबर है, या कैसे हम मान ले के वाकई में साबर अय्यूब कहना ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस बात की तरफ कि साबर अय्यूब कहा जाता है तो ठीक कहा जाता है, इसमें गलत नहीं है, वाकई में वो साबर है, लेकिन किन मायनों में साबर है वो जरा समझने वाली बात है। आगे चलते हैं, मेरे साथ एक हवाला निकालिए मुकद्दस अय्यूब नबी के सीफा में से ही हम देखते हैं 23वां चैप्टर उसकी आयत नंबर 8 से हम पढ़ते हैं। क्योंकि गो बेदीन दौलत हासिल कर ले तो भी उसकी उम्मीद क्या है जब खुदा उसकी जान ले ले। आगे गौरतलब बात है, क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आए? क्या वो कादरे मुतलक में मसरूर रहेगा और हर वक्त खुदा से दुआ करेगा? ये किस बंदे की बात की है? बात को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझिएगा जरा। ये बात मुकद्दस अय्यूब नबी ने किसके बारे में की है? बात कर रहे हैं कि ऐसे दौलतमंद शख्स के बारे में कि अगर उस पर कोई मुसीबत आ जाती है, अगर कोई दुनियादार बंदा जो है उस पर मुसीबत आ जाती है, तो क्या मुसीबत के अय्याम में जो उसके मुसीबत के अय्याम होंगे या बाकी जिंदगी होगी, क्या उस दौरानिये में जितनी बड़ी मुसीबतें मेरे ऊपर आई हैं, जौन जौन सी आफतें मेरे ऊपर आई हैं, मेरे बेटे बेटियां जाते रहे, मेरी बेड़े और गाय बैल और तमाम सारा मालो मताज है वो उजड़ गया, खुद मैं आप बीमारी में मुब्तला हो चुका हूँ, मेरी बीवी जो है वो मुझसे गिन खाने लगी है, कराहत करती है, और मेरे नौकर चाकर वो भी तबाह हो गए और रिश्तेदार जो है वो दूर जा खड़े हुए। क्या दुनियादार बंदा जो है उस पर अगर कोई ऐसा सारा कुछ गुजरता है तो क्या फिर भी वो खुदा के साथ राबते में रहेगा? जी क्या लिखा हुआ है? क्या खुदा उसकी फरियाद सुनेगा जब मुसीबत उस पर आए? क्या वो कादरे मुतलक में मसरूर रहेगा? क्या फिर भी उसके अंदर एक बातनी तसल्ली होगी खुदा के बारे में? दुनियादार बंदे की बात की जा रही है। क्या फिर भी वो खुदावंद से दुआ करेगा? हर वक्त वो खुदा से दुआ करेगा या हर वक्त वो खुदा के साथ राबते में रहेगा कि जो कुछ मेरे ऊपर गुजरा है अगर किसी दुनियादार बंदे के ऊपर गुजरे तो इन हालातों में उसका क्या सिस्टम होगा, वो क्या करेगा? तो आप अंदाजा कर लें कि दुनियादार लोग या फिर वो क्या क्या करते हैं कि पांव में कांटा लग जाए तो कुफर बकने तक बंदा पहुंच जाता है, हालात तंग हो जाए तो लोग खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को अपने कानों से सुना है, ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं, अपने कानों से मैंने ऐसे सुना लोगों से जो यहां तक कह देते हैं कि लो जी खुदा ने साडे वास्ते की कीता। तो दुनियादार बंदे की मैं समझाना ये चाह रहा हूं, नुक्ते को नहीं छोड़ना, समझाना ये चाह रहा हूं कि मुकद्दस अय्यूब नबी को अगर हम साबर अय्यूब कहते हैं तो वो किन मायनों में साबर है? तो दुनियादार बंदे की बात मुकद्दस अय्यूब नबी यहां पर करते हैं कि उसका मामला खराब हो जाता है, वो खुदा के खिलाफ कुफर बकने तक पहुंच जाता है। खुदावंद के बंदा मुकद्दस अय्यूब नबी के बारे में आखिरी चैप्टर में चलें जरा, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लें, पहले तीसरी आयत से पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है क्योंकि मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है, मेरी जान मुझ में अब तक सालिम है और खुदा का दम मेरे नथनों में है, यकीनन मेरे लब नाराजगी की बातें ना कहेंगे, ना मेरी जुबान से फरेब की कोई बात निकलेगी। खुदा ना करे कि मैं तुम्हें रास्ते लाऊं, मैं मरते दम तक अपनी रास्ते को तर्क
ना करूंगा। मैं अपनी सदाकत पर कायम हूं और उसे ना छोड़ूंगा। जब तक मेरी जिंदगी है मेरा दिल मुझे मलामत ना करेगा। अपने बारे में तो वो ये बात कर रहा कि जब तक मेरा वजूद है मैं अपनी रास्ते को तर्क नहीं करूंगा मरते दम तक। और मेरे लब जो है वो नाराजगी की बातें नहीं करेंगे, ना मेरी जुबान से कोई फरेब की बात निकलेगी। तो इसमें जो एक पॉइंट है समझने वाला वो ये है, गो के मुकद्दस अय्यूब नबी ने ये सारा कुछ जो है वो बयान किया जो अभी हम लोगों ने तीसरे चैप्टर में पढ़ा कि उसने दिन पर लानत की, उसने रात पर लानत की, उसने महीना के उस दिन को जो है वो लानत ज़दा ठहरा दिया। मतलब बहुत सारी बातें लिखी हैं। लेकिन मेरे साथ हवाला निकालें ताकि वो बात क्लैरिफाई हो जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जी 43 चैप्टर है, साथ में ऐसे पढ़ता लिखा हुआ, और ऐसा हुआ कि जब खुदावंद ये बातें अय्यूब से कह चुका तो उसने एलीफज तेमानी से कहा कि मेरा गजब तुझ पर और तेरे दोनों दोस्तों पर भड़का है, क्योंकि तुमने मेरी बाबत वो बात ना कही जो हक है, जैसे मेरे बंदा अय्यूब ने कही। तो अब यहाँ पर देखें कि मुकद्दस अय्यूब ने जितनी भी दुख के साथ उसके मुंह से बातें निकली हैं, लेकिन खुदा के खिलाफ उसने कोई बात ऐसी नहीं की। इस बात में या इस मामले में उसने अपनी जुबान को भी कंट्रोल किया, अपने ईमान पे वो कायम रहा। अपनी बीवी से उसने क्या कहा, नदान औरतों की सी बातें कर दी कि जिस खुदा के हाथ से हम सुख पाते हैं दुख ना पाए। अगर इतना सुख हमें मिला हुआ था तो 4 दिन का अगर ये दुख आ गया तो क्या टेंशन बन गई। साबर अय्यूब हम अगर कहते हैं तो वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहते, देखे दुनियादार बंदे के बारे में मैंने पहले बात आपको बताई। दुनियादार या लोग जो होते हैं फिर उनकी एक ये भी प्रॉब्लम होती है कि वो अपने ईमान पे भी कायम नहीं रह सकते। अपने उन मुश्किल हालातों में से या उन मुसीबतों से निकलने के लिए वो तरह तरह से जो है वो जतन करते हैं, टकरे मारते हैं कभी इधर कभी उधर, कि जहां कहीं से भी हमें कोई मामला हमारा हल हो जाए। गैर मबूदों तक वो पहुंच जाते हैं, गैर मबूदों के दर पे जाके सजदा करने से भी वो गुरेज नहीं करते। इतना कुछ होने के बावजूद भी खुदावंद के बंदा ने कहा कि नहीं, मेरा बखलसी देने वाला जिंदा है, वो आलमे बाला पर है, और आखिरकार फिर वो इस रोए जमीन पर खड़ा होगा जिसे मैं खुद देखूंगा और मेरी ही आंखें देखेंगी, ना के बेगाना की आंखें। पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे साबर कहते हैं। अगर बातों को देखेंगे तो वो आम बंदा जो है वो कहेगा कि ओ ये तो मामले बड़ा गड़बड़ हो गया, ये तो सबर वाली तो कोई बात ही नहीं। फिर मुकद्दस याकूब के खाते में क्या लिखा हुआ है कि सबर को अपना पूरा काम करने दो, पूरा काम करने दो। रास्तबाज बंदा भी सबर को पूरा काम करने नहीं देता। ऐसे कई रास्तबाजों को मैंने देखा है कि जब मामला खराब हो जाता है ना, या खुदा न खास्ता कोई बदनी प्रॉब्लम आ जाती है या घरेलू हालात में ऐसा कोई मामला खराब हो जाता है, तो फिर वो सबर को अपना पूरा काम करने नहीं देते। उनके सबर का पैमाना जो है वो बड़ी जल्दी लबरेज हो जाता है कि बस भाई हुण बस हो गई साडी इथों तक। हालांकि क्या लिखा हुआ है कि सबर को अपना पूरा काम करने दो, पूरा काम करने दो। तो बंदा फिर पता क्या कहता है, देखो ना भाई साहब बंदा कित्थों तक या किन्ना को सबर करे या कित्थों तक बर्दाश्त करे, नहीं होता ना फिर। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मुकद्दस अय्यूब नबी के साथ क्या कुछ हुआ, इसके बावजूद उसने अपने ईमान को रत्ती भर भी हिलने ना दिया, ना ईमान को हिलने दिया, ना खुद ईमान से हिला। और इसी वजह से फिर खुदावंद के बंदा के बारे में खुदा ने एंड पे जब फैसला किया है तो लिखा हुआ है कि खुदावंद का गजब एलीफज तेमानी और उसके दोस्तों पर भड़का, और खुदा ने कहा कि तुमने मेरे बारे में वो बात ना कही जो हक है, जिस तरह मेरे बंदा अय्यूब ने कही। किन मायनों में हम साबर अय्यूब कह सकते हैं कि बीमारियां आई तो वो बोला नहीं, उसने कहा जिसने दिया खुदा ने दिया, खुदा ने लिया, खुदा का नाम मुबारक हो। तो बड़ा सबर है, क्योंकि तीसरे चैप्टर में जो ही हम पहुंचते हैं तो सारा खुलासा हमारे सामने आ जाता है कि जो कुछ हुआ उसके बाद अबाले कौन कौन से निकले हैं।
तो वो सारे अबाले जो है वो अपनी जगह पे हैं। अभी आप एल्डर साहब बात कर रहे थे कि वो हमारी सरशत से वाकफ है, उसे याद है कि हम खाक है, खाक दी गल बात है सारी। खुदा नूं भी देता जी कि बंदा मेरा उत्ते शर्त मेरी लगी है ते हुण इंसान होंदे होए अबाले ते अंदरों आउणे ने। मजा ते तां है, मसला तो खराब तां होना जी अपने ईमान तो भी इधर इधर हो जाए। इसी वजह से खुदा को पता था और खुदा ने शैतान से कहा कि जा वो भी तेरे इख्तियार में। सारा कुछ होने के बाद उसने कहा ना कि जान के माल के बदले माल, इंसान अपनी जान के बदले सारा माल भी दे सकता है। अब तू जरा उसकी हड्डी और गोश्त को छूने दे तो फिर देखना वो तेरे मुंह पर क्या करेगा, तेरी तकबीर करेगा। शर्त केड़ी गल नहीं लगी, तकबीर का लफ्ज किससे बना हुआ? कुफर से। कि फिर देखना वो तेरे मुंह पर तेरे खिलाफ कुफर भकेगा। कैंड पे क्या खुदा ने रिजल्ट दिया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उसने मेरे खिलाफ नहीं बात। ये बिल्कुल वही मामला जिस तरह बंदा तकलीफ में मुब्तला हो जाता ना तो बंदा अपने आप नहीं घुटन लग पड़े, अपने बारे में गलत बातें करना शुरू हो जाता है कि मेरे ही नसीब सड़े, मैं ऐसे, मैं वैसे, मैं ऐसा, मैं वैसा। तो खुदा के बंदा ने क्या कहा? उस दिन पर लानत हो, उस रात पर लानत हो। वो घुटने ही क्यों थे, वो रात ही क्यों आई, वो दिन ही अंधेर हो जाए जिसमें कहा गया कि मुबारक हो बेटा। खुदा के बारे में की बात, खुदा के बारे में की बात समझ आ गई? तो ये सारे मामला जो है ये है यारी के, ये है खुदा के साथ जो लिंक है, खुदा के बंदा का ताल्लुक है, उसके सारे मामला हैं। तो जिस बंदे के अपने खुदा के साथ मामला नहीं ना इस तरह के है, वो इन सारी चीजों को समझ भी, वो इन सारी चीजों को नहीं समझ सकता। असल जो मामला पीछे चल रहा था वो यही था कि ये सारा कुछ खुदा ने क्या कहा गया था शैतान से कि क्या तूने कभी मेरे बंदा अय्यूब के हाल पर भी नजर की है कि वो कामिल और रास्तबाज है, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है, यहाँ तक कह ले मशरक में उसकी मानत बंदा ही कोई नहीं। तो शैतान ने क्या कहा? गल लग गई शर्त में लाना शर्त। खुदा ने कहा ला लेने वे फिर उन जाके की करना जा कर ला जो तेरे को होता तू जो दिल कर दे कर ले। ये है अपने इत्माद की बात। तो जिस तरह किसी बंदे पे बड़ा इत्माद हो, अपने से ज्यादा इत्माद बंदा किसी पे करता ना तो फिर वो कहता कि जा जो तेरे को होता तू कर ला। तो खुदा का मुकद्दस अय्यूब के साथ भी ऐसा ही रिलेशन है। शैतान ने कहा कि देखा जरा, चल जा जो होता तेरे को तू कर ला। और उसने क्या किया? जानते ही मेरी चाड़ छड़ी। पहली खबर मिली को बेड़े तबाह बर्बाद हो, नौकर भी मर गए। फिर अभी वो ये कह ही रहा था कि दूसरे ने आकर खबर दी। फिर लिखा कि फिर वो अभी ये कह ही रहा था कि फिर तीसरे ने आकर खबर दी, मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। अभी वो ये कह ही रहा था कि एक और ने आकर कहा कि मैं ही अकेला बच निकला हूं कि तुझे खबर दूं। वो अभी ये कह ही रहा था, एक और ने आकर खबर दी कि तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर खाना खा रहे थे और एक आंधी चली और जोर से उस घर को टकराई और वो गिर पड़ा और सारे मिलिया मेट हो गए। मैं ही अकेला बच निकला कि तुझे खबर दूं। तो इतना कुछ करने के बाद जो है वो शैतान अब देख रहा है कि अब देखता है क्या मामला क्या बना। तो क्या अल्फाज निकले जुबान मुबारका से? खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने ले लिया और खुदावंद का नाम भी मुबारक। हालेलुया। तो शैतान के मुंह पे पड़ी, फिर शर्त हार गया। फिर पहुंच गया ना 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 ना, वो समझ आ गई है कि क्या मामला है, क्योंकि अभी तक वो खुद ठीक है, इस वजह से उसने नहीं आता। अब इसको मेरे हवाले करना जरा, तो फिर देख। तो खुदा ने कहा ठीक है जा, उसके साथ जो होना करना है तू कर ले जाकर, फकत उसकी जान को नुकसान नहीं पहुंचा। आखिरी बात यूसुफ नबी के सीफा में देख लीजिएगा, शुरू में पहला चैप्टर उसकी 22वीं आयत मुबारक को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? इन सब बातों में अय्यूब ने ना तो गुनाह किया और ना खुदा पर बेजा काम का ऐब लगाया। बात समझ में आ गई? ये है सारा मामला। इस मामले में जो है वो हम उसे क्या कहते हैं? साबर है। फिर उसके बाद दूसरा चैप्टर है और उसकी आयत नंबर 10 को पढ़ते हैं। लिखा पर उसने उससे कहा कि तू नादान और तू किसी बातें करती है कि हम खुदा के हाथ से सुख पाएं और दुख ना पाएं। इन सब बातों में अय्यूब ने अपने लबों से खता ना की। इस मामले में वो साबर है
कि ना तो उसने खुदा के खिलाफ की कुफर बका, ना खुदा की तकदीर की, ना बेजा ऐब खुदा पे लगाया। तो इस मामले में क्या है, वो साबर है कि ना तो उसने खुदा के खिलाफ कुफर बका, ना उसने खुदा की तकदीर की, ना खुदा पर बेजा इल्जाम लगाया। ये 3-4 बातें हैं। तो बेशक मुक़द्दस अय्यूब के अंदर भी बहुत कुछ चला, लेकिन इसके बावजूद वो इतना ज्यादा ही हद उसने क्रॉस नहीं की कि खुदा के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दे या औल फौल बोलना शुरू कर दे। ऐसा नहीं हुआ जिस तरह दुनियादार लोग करते। तो इस मामले में क्या है, वो साबर। अब समझ में आगे बात, अगर कोई पूछे या बात हो तो जवाब दे सकते हैं। इस मामले में वो साबर। क्लियर है जी? तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक इसमें से हमें क्या सीखने को मिला? हमें सब्र करना है। इंसानी तकाजे हैं, रोना आएगा, तकलीफ होगी तो रोना आएगा, मुसीबतें आएंगी तो अबाले भी साथ आएंगे। लेकिन जो आज का हासिले कलाम है वो ये है कि अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना। कोशिश ये करनी है कि खुदा के खिलाफ ना कोई जो है वो औल फौल बक दे। बाज़ औक़ात बंदा जो है ना वो इतना इमोशनल हो जाता है, को भूल जाता है कि मेरा कोई रब भी है। ये बड़ी अहम बात मैं कर रहा हूं। इतना बंदा इमोशनल हो जाता है मुसीबतों में, परेशानियों में, कि वो भूल जाता है कि मेरा कोई रब भी है, मेरा उसदे नाल भी कोई तल्लक है या उसका मेरे साथ भी कोई लेना देना है। भूल जाता वो इन चीजों को। और एक आम बंदे वांगू एंड दी जेड़े ना वाह वैलियां फिर मारना शुरू करदा, जिवें ओदा को अगे पीछे कोई रब ही कोई नहीं। ऐसी चीज तो गुरेज करना है। ये आज का असली कलाम। मुसीबतों का आना और उसके तकलीफों का आना और बदले में हमारे अंदर के अबाले या वसवसे या इस तरह के मामलात होना, उनके खिलाफ खुदा नहीं है। एक इंसानी जिस्म जो है उसके तकाजे हैं। खुदा जानता है इन सारी चीजों को, लेकिन तकलीफ खुदा को तब होती है या खुदा नाराज तब होता है जब बंदा हद क्रॉस कर जाता है या लिमिट क्रॉस कर जाता है और भूल जाता है कि कोई मेरा खुदा भी है, किसी पर मेरा ईमान भी है, या किसी ने मुझे पैदा भी किया है, या कोई वादा भी मेरे साथ करने वाला है कि मैं अब से लेकर दुनिया क्या करता हमेशा तुम्हारे साथ रहूं। जब इन चीजों को बंदा भूलता है ना, मामला तब खराब होता है। फिर खुदा नाराज हो कहना अच्छा चलो ठीक है जी। आखिरी बात करता हूं, बिल्कुल इसी तरह से देखें, जिस तरह फर्ज करें कि दो लोग जो हैं वो अगर आपस में उनका मसला चल रहा है और एक बड़ा क्लोज बंदा जो है वो जाके उसको समझाता है एक पार्टी को। अब वो इतना ज्यादा आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं या ऐसा मसला उनका चल रहा है कि वो अपने उसे इतने करीबी बंदे को कहता कि परा हो जा तू। उस मसले में वो उसका भी काम खराब कर दिया। उसका तू ही साड़ दो यार, भाई अड्डे ही तेन गुस्सा चढ़ गया कि तेन नजर भी नहीं आया कि केड़ा बंदा तेन आग पिया मना करता हो जाता ना बात का। तो ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया है कि बातों का बंदा खुदा के मामले में भी इस तरह हो जाता कि सारी दुनिया के साथ तो जो मामलात हैं वो है, लेकिन उन मामलात में बंदा इतना इमोशनल हो जाता कि खुदा भी उसका ध्यान, वो खुदा के मामले में भी जो है वो उल्टा हो जाता है। तो ये वो बात है जो मुकद्दस अय्यूब नबी ने ना की। ये खुदा को बसा, समझ आ गई बात की? तो ये है आज हमारे लिए हासिले कलाम, ये है आज का हमारे लिए लेसन। तो आइंदा आप याद रखें कि अगर कोई ऐसा मसला बन जाता है जिंदगी में या आने वाले अय्याम में या ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं तो ठीक है, रोना आएगा, तकलीफ होगी, मियां बीवी आपस में जो है वो कुड़कुड़ भी करेंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो गया, हमारे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, वो सारी बातें खुदा सुन रहा होता है, लेकिन उनमें से कोशिश ये करनी है कि खुदा के मामले में एडी बेईमानी नहीं होनी या एडे जज्बात नहीं बहाने कि रब नूं भी तुसीं जज्बात बहा दिओ। समझ आई मेरी बात की? इस मामले में गुरेज करना है ताकि, क्योंकि एंड फिर होना तो फिर भी खुदा भी है। तो अगर खुदा कोई जज्बात दिखा के हम खुदा कोई नाराज कर बैठेंगे तो एंड पे जाके दुआ किससे करें? तो इसलिए एक घर जो है ना उसको रहने देना, सारे भुन लो। पंजाबी कहते ना उन्होंने भी भुन चढ़िया, उन्होंने भी भुन, सारे भुन लो, लेकिन रब नूं नहीं भुनना। समझ आ गई? रब नूं नहीं भुनना बस।
खुदा आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।